ओम शांति। आज 5/5/2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहे शरीर को तो 2 नेत्र है, फिर कौन सा नेत्र चाहिए और कहाँ की राह चाहिए। बाबा कहे वास्तव में यह तीसरे ज्ञान नेत्र की बात है, जिसको दिव्य चक्षु कहा जाता है। आत्मा अपने को और अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। तो बाबा कहे मैं आकर राह दिखाता हूँ सुखधाम शांति धाम की। बाप आकर सर्व को सद्गति देते हैं, इसलिए सब उस अल्फ बाप को याद करते हैं। बाबा कहे अब मैं आकर तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख और शांति का वरदान देता हूँ। फिर बाबा कहे जब तुमको सुख में भेज देता हूँ तो फिर तुम मुझे याद नहीं करते, इसलिए गाते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो कोई सुख में भी करे तो दुख काहे को होए। बाबा कहे पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हो गए हैं। तो अब मोस्ट बिलवेड बाप आकर सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा देते हैं, जो कोई भी मनुष्य देहधारी दे नहीं सकता। फिर कहा कि यह गीता पाठशाला है, मनुष्य को देवता बनने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। बाप गीता ज्ञान सुनाई राजा बनाते हैं। फिर सतयुग की स्मृति दिलाते कहा कि भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था, 100% साल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। बाबा कहे अब फिर से प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा लेने के लिए सतो प्रधान बनना है। फिर कहा कि देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। तो बाबा कहे अब फिर से मैं आकर तुमको मंदिर लायक बनाता हूँ। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे। फिर विदेही बनने के लिए कहा कि हे आत्माएं देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाबा कहे अब तुम मुझ एक बाप को याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। सदा स्मृति रहे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अब देही अभिमानी बनना है। बाबा कहे मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएंगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। और लास्ट में कहा कि बेहद का बाप आकर वर्षा देते हैं और रावण श्राप देता है। अब इस रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है ना, दे दान तो छुटे ग्रहण। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण लगा हुआ है, यह 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। आज मुरली से प्रश्न है बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर में बाबा कहे बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है, सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है, आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। आज मुरली में गीत बजा नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है, 5 विकारों का दान देना है,
एक बाप की मत पर चलना है। आज बाबा का वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्वात्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। किनका जो दिल तख्त नशीन आत्मा है, वह बाप समान सर्व के कल्याणकारी है, और कल्याणकारी है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? उनके नैनों से, मुख से वह शुभ भावना सर्वात्माओं के प्रति दिखाई देंगी। आज का स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा ने अचल अडोल बनने के लिए कहा कि जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। आज बाबा ने अचल अडोल एक रस अवस्था बनाने के लिए कहा, ड्रामा के पॉइंट्स को सदा बुद्धि में रखो। जब स्मृति रहेंगी तब इस ज्ञान के पॉइंट से आत्मा में शक्ति आएंगी, जिससे अवस्था एक रस बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।